बोलो शांतिनाथ भगवान की। जीन सु पायो भानने ज्ञान नेत्रदाता वंदन श्री गुरुराज ने मोक्ष मार्ग दाता प्रभु जी मोक्ष मार्ग दाता। पाली शहर में धर्म की नगरी में आज उपाध्याय भगवंत का प्रवेश हो चुका है। मेरा तो पहली बार ही आना हुआ है, लेकिन पाली का नाम सुना था चेन्नई जाने के बाद, जब दिव्य विभूति मरुदर केसरी श्रमण सूर्य मरुदर केसरी जी का गीत चलता था, एक आरती, और उसमें नाम जाता पाली आली नगरी वाली पाली गुरु आप लियो अवतार मरुधर केसरी गुरु आप लियो। और जैसे मारवाड़ जंक्शन से भीलवाड़ा छोड़ने के बाद मारवाड़ जंक्शन पहुंच गया और पता चलने लगा वाकई उस गुरु ने इस क्षेत्र को, इस भूमि को कैसा सिंचित किया रहेगा। बंधु ध्यान रखना, उन्हीं गुरुओं को हम पूछते हैं जो इस समाज को एक अच्छी समझ प्रदान करते हैं। और आज श्रद्धेय उपाध्याय भगवान इस धर्म नगरी में वही धर्म की गंगा बहाने के लिए पधारे हैं। और ध्यान से सुनना, गुरु भगवान की वाणी को हम अगर ग्रहण करते हैं तो जीवन का बोझ समाप्त होकर जीवन में बोध प्राप्त होता है। और गुरु भगवान की वाणी को हम सिर्फ कानों से ग्रहण करते हैं, दिल में नहीं उतारते हैं, तो वह दिल का बोझ, जिंदगी का बोझ कभी उतरता नहीं है। तो आओ एक छोटा सा गुरु भक्ति का गीत हम सब गुरु चरणों में समर्पित करते हैं कि हे गुरुदेव, आपकी निश्रा में हम आए हैं तो हमारे भी जिंदगी क्या होना चाहिए, बोझ उतरना चाहिए और हमें क्या मिलना चाहिए, बोध मिलना चाहिए। और आप देख रहे हैं इतनी तपन है, इतनी मारवाड़ की गर्मी तो आप सबको पता ही है, लेकिन आज जैसे ही पाली शहर में प्रवेश हो रहा था पूरा क्या हो गया था, देख ले, हो सकता है क्या थी, बादलों की पूरी आज छाया थी। तो आओ एक गुरु भक्ति का छोटा सा गीत। गुरु की छाव तले जीवन का बोध मिले, गुरु की छाव तले जीवन का बोध मिले। आया कहाँ से जाना कहाँ है, आया कहाँ से जाना कहाँ है, उत्तम ज्ञान मिले गुरु की छाव तले जीवन का बोध मिले, गुरु की छाव जीवन का बोध मिले। सांसों की सरिता बहती जाए, सांसों की सरिता
बहती जाए फिर न आन मिले, गुरु की छाव तले जीवन का बोध मिले, गुरु की छाव जीवन का बोध मिले। तेरी कषाय तुझे जलाए, तेरी कषाय तुझे जलाए, भव की खेती बढ़े, गुरु की छाव तले जीवन का बोध मिले, गुरु की छाव तले जीवन का बोध मिले। तू ही है करता, तू ही है भोक्ता, तू ही है करता, तू ही है भोक्ता, काहे को दोष मढ़े, गुरु की छाव तले जीवन का बोध मिले, गुरु की छाव तले जीवन का बोध मिले। गुरु के रंग में खुद को रंगा ले, गुरु के रंग में खुद को रंगा ले, काहे को देर करे, गुरु की छाव तले जीवन का बोध मिले, गुरु की छाव तले जीवन का बोध मिले। आया कहाँ से जाना कहाँ है, आया कहाँ से जाना कहाँ है, उत्तम ज्ञान मिले, गुरु की छाव तले जीवन का बोध मिले, गुरु की छाव तले जीवन का बोध मिले। जन्म से वो महान बने कि जीवन से महान बने। यहाँ जन्म लिया इसलिए बड़े हो गए कि बड़ा काम किया इसलिए बड़े हो गए। बस इतना ही याद रख लेना है, इतना ही याद रख लेना है। एक पंक्ति गीत में गई, यदि आपने गुनगुनाई हो और ध्यान दिया हो तो, तू ही करता है, क्यों दूसरे पर दोष मढ़ता है। जिसने स्वयं की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली, वो मैना सुंदरी श्रीपाल को कुष्ठ रोग से मुक्त करती है और 700 कुष्ठ रोगियों को भी कुष्ठ रोग से मुक्त करती है। वो मैना सुंदरी जिसने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली, और उसी की बहन जिसने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करी। पिता ने बहुत अच्छे घर पर शादी कराई, लेकिन जिंदगी पता नहीं कहाँ रखड़ती रह गई। मैं पाली वालों से पूछूं, आप जिम्मेदार हो कि गैर जिम्मेदार हो? आप जिम्मेदार हो गैर जिम्मेदार हो? पक्का पक्का?
यदि दुकान नहीं चले तो स्वयं पर जिम्मेदारी लेते हो कि और किसी पर जिम्मेदारी डालते हो? पक्का। और थाली में कभी नमक कम ज़्यादा हो जाए तो स्वयं को जिम्मेदार पकड़ते हो कि रसोई बनाने वाले को जिम्मेदार पकड़ते हो? हा? अभी तो आपने कहा कि हम जिम्मेदार हैं। भगवान महावीर ने किसी को जिम्मेदार माना नहीं स्वयं के अलावा। संगम ने इतने कष्ट दिए लेकिन परमात्मा दुखी नहीं हुए कि वो अपने सुख दुख के लिए संगम को जिम्मेदार नहीं मानते थे। संगम दुख दे सकता है लेकिन मैंने दुखी होना कि नहीं होना ये निर्णय मेरा है। सब्जी में नमक कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन नमक कम ज़्यादा होने के बाद दिमाग का नमक कम ज़्यादा करना कि नहीं करना वो मेरे हाथ में है। और थाली के नमक के कारण से रिश्ते नहीं बिगड़ते, दिमाग के नमक के कारण से रिश्ते कभी सुधरते नहीं हैं। एक नमक मेरे हाथ में है, एक नमक मेरे हाथ में नहीं है। व्याख्यान सुनने के लिए कितने लोगों ने आना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन आने वाले को व्याख्यान कैसे सुनाना ये मेरे हाथ में है। आपने सुनना कि नहीं सुनना ये आपके हाथ में है। मैंने सुनाना कि नहीं सुनाना ये मेरे हाथ में है। 3 करण 3 योग की बात आपके साथ चलना रहेगी कि 3 दिन के प्रवचन आपके रघुनाथ जैन भवन में है। 1 तारीख को और कहीं, 2 तारीख को और कहीं, और 3 तारीख को हाउसिंग बोर्ड, और 4 तारीख को पाली के बाहर। तो 3 दिन के प्रवचन रघुनाथ जैन भवन में है। और 3 दिन में मुझे 3 बात आपसे करनी है। करना, कराना, अनुमोदन करना। ये 3 शक्तियां हैं, ये 3 करण है। मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या करा सकता हूं, और मैं किसको समर्थन देकर के पीएम बना सकता हूं। इस 3 पर बात चलेगी, 28, 29 और 30। अब आप तय करिए बात कहां से शुरुआत करूं, अनुमोदन से शुरुआत करूं कि करने से शुरुआत करूं कि कराने से शुरुआत करूं? हाँ? करने से। तो मैं छोटा सा होमवर्क आपको देने के लिए तैयार हूं, यदि आप लेने के लिए तैयार हो तो। आप क्या क्या कर सकते हैं इसकी लिस्ट बना लीजिए। और मेरे परमात्मा ने एक छोटा सा मंत्र दिया, उसको याद कर लीजिए। जम सक्कई तम किरई, जम न सक्कई तम सद्दहई। जो पॉसिबल है वो प्रैक्टिकल कर लेना है, जो पॉसिबल है वो प्रैक्टिकल कर लेना, जो शक्य है उसको कृति में उतार कर लेना। जो आप कर सकते हो वो करे बिना कभी चैन मत लेना है। आप क्या क्या कर सकते हो? आप उतना सारा कर लेते हो जो आप कर सकते हो? मुझे थोड़ी सी जवाब सुनने की आदत है। आप उतना कर लेते हो कि जितना आप कर सकते हो? नहीं। आप उतना खाते हो, नहीं खाते हो जितना आप खा सकते हो? आप उतना गुस्सा करते हो, नहीं करते हो जितना आप कर सकते हो? जितना कर सकते हो उतना ही करते हो कि उससे थोड़ा ज्यादा करते हो?
गाली देते समय आप आवाज पर जोर लगाते हो नहीं लगाते हो? यानी पाप जितना आप कर सकते हो वहां कंजूसी नहीं है। जितना पाप कर सकते हो उतना करे बिना चैन नहीं है। गुस्से का मौका नहीं मिले और गुस्सा नहीं कर पाए, ऐसा एक दिन याद करो अपनी जिंदगी का कि जिस दिन आपको गुस्सा करने का मौका मिला और आप गुस्सा नहीं कर पाए। कोई याद कर पाएगा ऐसा कोई दिन कि जिस दिन गुस्सा करने का मौका मिला और गुस्सा नहीं किया? यस नो, है कोई ऐसा दिन? नहीं। गुस्सा करने का मौका मिला, गुस्सा नहीं करते उसकी बात छोड़ो आप। गुस्सा करने का मौका मिला और गुस्सा नहीं किया, दो सिचुएशन होगी। सामने कोई अपने से भी मजबूत आदमी होगा और सामने थोड़ा अपने से कमजोर आदमी होगा। मैं हमेशा माताओं को पूछता हूं कि बच्चे पर गुस्सा क्यों करते हैं, और सीधा सा जवाब आता है मां साहब बच्चे मानते नहीं। और मैं दूसरा सवाल उनको देता हूं, श्रीमान जी नहीं मानते उस समय क्या करते हो? उस समय गुस्सा करते हैं, उस समय मारते हैं, क्यों? आपने लॉजिक दिया ना कि जो बात नहीं मानता हूं उसको मारता हूं। जो बात नहीं मानता उसको मारता हूं कि जो पलट करके नहीं मारेगा उसको मारता हूं? तो कमजोर पर जुल्म करना चाहिए कि कमजोर पर रहम करना चाहिए? बच्चे कमजोर है कि मजबूत है? तो कमजोर किसका अधिकारी है? और माताएं क्या देती है उसको? आपको ही पूछ रहा हूं ना कि जो आपसे कोई कमजोर का पाला पड़ जाए, नौकर से गलती हो जाए, बोलते हो नहीं बोलते हो? और कई कवर साहब से गलती हो जाए, ये आपकी परिस्थिति है या आपकी मनस्थिति है? ये आपका सोच है, ये आपका एटीट्यूड है, या ये सिचुएशन है? और सिचुएशन का गुलाम होने के लिए इंसान है या सिचुएशन को चेंज करने के लिए इंसान है? शब्द वापस सुन लेना। आज तक आपने ये सुना हुआ है कि स्वयं को चेंज करना है, और मैंने क्या बोला है? सिचुएशन को चेंज करना है। हमेशा आपने यही सुना हुआ है कि सिचुएशन पर अपना कोई कंट्रोल नहीं है, स्वयं को चेंज कर ले। और मैंने क्या बोला है? सिचुएशन को चेंज करने के लिए इंसान का जन्म है। सिचुएशन में चेंज नहीं करने वाले तीन गति के जीव है। देव गति के जीव सिचुएशन में चेंज नहीं कर सकते हैं। नरक गति के जीव सिचुएशन में चेंज नहीं कर सकते हैं। तिर्यंच गति के जीव नहीं कर सकते हैं। सिचुएशन में चेंज कोई कर सकता है। आप सिचुएशन में चेंज करते हो या सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हो? मंत्री जी अपनी कबूली दे रहे हैं, धन्यवाद आपको।
अरे पंचम आरे में जी रहे हो, ऐसे कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। और कॉम्प्लिकेशन इतने होने के बाद और कॉम्प्लिकेशन बढ़ाओगे तो नरक गति का दुख भोगने के लिए नरक गति में जाने की जरूरत यही हो जाएगा। मेरा सवाल फिर मत भूलना, जो कर सकते हो वो करते हो, नहीं करते हो। अभी इतना सारा कबूली जवाब मैंने आपसे लिया और फिर भी आप कहते नहीं। जितना गुस्सा कर सकते उतना करते हैं, जितना खाना खा सकते उतना खाते हैं, कि उससे थोड़ा ज़्यादा खाते हैं। जितना संयम कर सकते हो उतना संयम करते हो क्या? जितना प्रेम दे सकते हो उतना प्रेम देते हो क्या? जितना सहयोग दे सकते हो उतना सहयोग देते हो क्या? वापस सिचुएशन पर। ये तुम्हारा सोच है बंधु, सिचुएशन नहीं। ये मेरा निर्णय है। मैंने क्या करना ये मैंने कभी सोच करके तय करता हूं, कभी बिना सोचे तय करता हूं। और बिना सोचे जब मैं तय करता हूं तब मैं सन्नी पंचेंद्र नहीं रहता हूं। सन्नी पंचेंद्र किसको कहते हैं? जिसके पास मन है वो सन्नी पंचेंद्रिय, कि जो मन का उपयोग करे वो सन्नी पंचेंद्रिय है। बोलिए मंत्री जी। जो धन का उपयोग करे वो श्रीमंत, कि जो धन को रखे वो श्रीमंत। धन का उपयोग करे वो श्रीमंत। तो मन जिसके पास है वो सन्नी पंचेंद्रिय, कि मन का जो उपयोग करे वो सन्नी पंचेंद्रिय। और जिस समय आप मन का उपयोग नहीं करते हो, उपयोग नहीं करते हैं, उपयोग नहीं करते हैं। आपका बच्चा अपने टाइम का सही उपयोग नहीं करे, आपको दुख होता है? नहीं होता है? दुख होता है। और आप अपने मन का उपयोग नहीं कर पाए, उसका कभी दुख हुआ क्या? जो आप कर सकते हो आप कर सकते हो, बिल्कुल आराम से कर सकते हो, और करते नहीं है। हमारी नहीं करने की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन करने की लिस्ट छोटी है। और इसलिए हम बहुत कर्म से दरिद्री हो गए। बहुत संभावनाएं लेकर के जन्मे हैं, बहुत सामर्थ्य लेकर के जन्मे हैं। ऐसा सामर्थ्य इंसान के पास है कि जो देवता नहीं कर सकते वो कौन कर सकता है? आपको मंजूर है? आपको मंजूर है कि जो देवता नहीं कर सकते वो इंसान कर सकता है? आपको मंजूर है? तो आप इंसान हो या नहीं हो? तो फिर करो वो जो देवता नहीं कर सकते। जैसा नरेंद्र मोदी को लेकर के एक वाक्य चलता है, नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है। काश ऐसा सेंटेंस आपको लेकर के चले, ऐसा विश्वास आपके परिवार का आप पर हो जाए, आपके समाज का आप पर हो जाए कि आप हो तो मुमकिन है। कि ये सोच पनपना चाहिए, ये है तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। आपको लेकर के क्या इमेज बननी चाहिए? आप हो तो बस मेरा इतना सा आग्रह है कि इधर कदम बढ़ाइए कि आपको देख करके किसी को लगे ये है तो
मुमकिन है। इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल है, ये शक्य है कि मैं जो कर सकता हूं मैं करूंगा, जो मैं नहीं कर सकता हूं वो करने पर मैं विश्वास रखूंगा। अगला वाक्य है, जम सकई तम किरई, जम न सकई तम सदहई। जो मैं आज नहीं कर सकता हूं वो मैं कल करूंगा। भविष्य के दरवाजे बंद मत करो। आप जब एक वाक्य बोलते हो, मैं ये नहीं कर सकता हूं, ऐसा वाक्य कभी बोले नहीं बोले? आप बोले ना? जरा इस वाक्य को समझे आप। मैं ये नहीं कर सकता हूं, इसका मतलब मैं ये करने के लायक, मैं लायक नहीं, मतलब मैं कौन हूं? और दूसरा कोई आपको नालायक बोले तो वो शॉर्ट फॉर्म में नालायक बोलता है, आप लॉन्ग फॉर्म में नालायक बोलते हैं मैं ये नहीं। क्यों स्वयं को बार बार नालायक कहते हो? मेरी शादी कुष्ठ रोगी के साथ कराने के बाद भी मैं सुखी रह सकती हूं। तुम चाहे जिसके साथ मेरी शादी करा दो, सुखी होना कि दुखी होना मैं कर सकती हूं। तुम मुझे कुष्ठ रोगी दे सकते हो, लेकिन कुष्ठ रोगी को भी मैं निरोगी बना सकती हूं। मेरी करने की सीमा नहीं है, मैं कर सकता हूं। ये पहला आपका सूत्र है। 3 करण 3 योग में से पहला सूत्र है आपका करने का, मैं अच्छा चिंतन। किसने रोका? किसने रोका? उपवास करने के लिए शायद कष्ट पड़ सकता है, सामयिक करने के लिए शायद कष्ट हो सकता है, लेकिन अच्छा चिंतन करने के लिए कोई प्रॉब्लम? जल्दी से हाथ ऊपर करो। कौन कौन 24 आवर्स अच्छा चिंतन करता है? अच्छा चिंतन कर सकते नहीं कर सकते? और अच्छा चिंतन करने के लिए तो कोई पसीना बहाना ही, और जितना अच्छा चिंतन करोगे उतना तुम्हारा हार्ट अच्छा काम करेगा। जितना अच्छा चिंतन करोगे उतना लीवर अच्छा काम करेगा, जितना अच्छा चिंतन करोगे उतनी किडनी अच्छा काम करेगी, जितना अच्छा चिंतन करोगे ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना। ये चारों ही बीमारियां, किडनी, लीवर, हार्ट और ब्रेन, इनका पहला कारण है कि वो व्यक्ति अच्छा चिंतन नहीं करता है। आपके दुष्ट चिंतन का असर दूसरे पर कितना होगा वो मेजर करने के लिए मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन जिस समय मैं दुष्ट चिंतन करता हूँ मेरा ईईजी, ईसीजी दोनों ही चेंज आएंगे। नेगेटिव चिंतन करने वाले का लिवर प्रॉपर वर्क नहीं कर सकता है, नेगेटिव चिंतन करने वाले का हार्ट अच्छा काम करेगा। तो सयाने आदमी मुझे इतना तो बताओ, जिससे अपना नुकसान होता हो वो काम करने वाले को सयाना कहो या और कुछ कहो? जिसके कारण से स्वयं का नुकसान हो रहा है।
आपको कभी ऐसा हुआ होगा ना, कभी नींद नहीं आ रही होगी, जरा चेक करो नींद कब नहीं आती आपको, जब आप अच्छा सोचते तब। ऐसा कभी हुआ कि अच्छा सोच चल रहा है और नींद नहीं आई? नींद कब गायब होती है? उल्टी सोच चली, एक खोपड़ी उल्टी घूम गई तो एसी में भी नींद और सोच अच्छा रह जाए तो मच्छर कितने ही काटते रह जाए तो भी नींद आ जाती है। या हमारे घेवरचंद जी को पूछो, या हमारे रमेश जी को पूछो, या हमारे अनिल जी को पूछो, बिना एसी के भी इस गर्मी में नींद आ सकती है, बिना पंखे के भी इस गर्मी में नींद आ सकती है, और एसी में भी नींद किसके कारण से? आप अच्छा सोच सकते हो, नहीं सोच सकते हो, सोचते चले जाइए। आप अपने घर वालों के लिए अपनी नजर अच्छी रख सकते हो, नहीं रख सकते हो। मेरे छोटे छोटे सवाल है, मुझे थोकड़े नहीं आते, है ना, मुझे थोकड़े नहीं आते, इसलिए मैं थोकड़े का सवाल कम पूछता हूं, मैं सारा रोकड़े का ही सवाल पूछता हूं, है ना। आप अपने घर वालों के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बहू के लिए, अपने भाई के लिए, अपने माँ बाप के लिए अपनी नजर अच्छी रख सकते हो, नहीं रख सकते हो? रखते हो, नहीं रखते हो? बोलो मंत्री जी, रखो नहीं रखो? मैं पकड़ूला ना। मंत्री जी घर में बैठे हैं, बेटा रूम से निकला है और मंत्री जी की तरफ देखे बिना बाहर निकल गया अपनी बहू को लेकर के। अब जाने वाले बेटे और बेटा बहू को मंत्री जी कौन सी नजर से देखेंगे? बड़ी हाँ तू मैंने बिना पूछा जा रही हो, थारो मंगल हो जे। भैया ये सिचुएशन का शब्द भूल जा तू, ये तुम्हारा सोच है। और किसको बुरी नजर से देख रहे हैं आप? ये तो आप कहने का हिम्मत करना, हिम्मत कि गुस्से से मैं किसी को अच्छी नजर से देखता हूं। जब मुझे गुस्सा आता तब मेरी नजर अच्छी होती है, जब मैं दुखी होता हूं तब मेरी नजर अच्छी होती है, जब मैं इंसल्ट फील करता हूं तब मेरी नजर अच्छी होती है। बहू बिना पूछे घर के बाहर गई, बेटा बिना पूछे घर के बाहर गया, इंसल्ट फील करना कि बेटा अब समर्थ हो गया है, इसको महसूस करना। एक माता जी ने मेरे से कहा कि मां साहब घर में शादी है लेकिन सगड़ा निर्णय परस्पर हो रहा, मने कोई पूछे को नहीं। माता जी बहुत समझदार थी। मैंने उनको कहा धन्यवाद दो, तुम्हें अनुमोदना का पाप नहीं लगा रहे, तुम्हें पूछ करके करेंगे तो अनुमोदना का पाप लगेगा नहीं लगेगा? और बिना पूछे किया तो तुम्हें पाप से बचाए उसको धन्यवाद देना कि उस पर गुस्सा करना? पाली वाले जवाब जल्दी जल्दी देते हैं पर कभी कभी चुप हो जाते हैं। जो पाप से बचाए उसको धन्यवाद देना चाहिए नहीं देना चाहिए? तो जो तुमको अनुमोदना के पाप से बचाए
धन्यवाद दो। कितने उपकार है उसके कि तुम्हें इतने बड़े अनुमोदना के पाप से बचाया। और यदि तुम्हें धन्यवाद का तुम्हारा मन बनेगा तो आपकी नजर अच्छी रहेगी बुरी रहेगी। और शिकायत करते समय आपकी नजर कैसी रहेगी? मैं जल्दी से आ रहा हूं, मेरे 5 मिनट बाकी है केवल। 9:15 को अपने को मंगल पाठ करना है। मेरे सिंपल से पचकान है आज के आपको, मेरे सिंपल से पचकान है। उस पचकान को समझ लीजिए। जब जब मैं शिकायत करता हूं तब तब मेरी नजर बुरी होती है। मैं शिकायत नहीं करूंगा तो मेरी नजर, मैं शिकायत की नजर से घर वालों को देखूंगा, मेरी नजर और बुरी नजर वाले का आज के केवल सिंपल से पहचान है कि मैं घर में मेरा मुंह काला नहीं करूंगा। मैं घर में मेरा मुंह, पचकान ले लेंगे ना। बिल्कुल कई द्रव्यरा पचकान कोनी, कई विगैरा पचकान कोनी, कई उपासरा पचकान कोनी, कई मौनरा पचकान कोनी है। फक्त स्वयं को चेहरो कालो नहीं करना। और कहां? घर में। घर से तो शुरुआत करो कि मैं मेरा चेहरा काला नहीं करूंगा। ले सकते हो पचकान, पचकान ले सकते हो। रमेश जी आपके पाली वाले जवाब नहीं दे रहे हैं, तो मैं सुनूं इतना तो बोलो, है ना? तो जोड़ो हाथ, बोलो मेरे पीछे। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो लोये सव साहुनम। वो पंच परमेष्टि परमात्मा आपने दुनिया के सभी जीवों को अच्छी नजर से देखा और आप अच्छे हो गए। मैं भी आपको नमन करते हुए एक शुरुआत कर रहा हूं। मेरे घर वालों को मैं बुरी नजर से नहीं देखूंगा। मेरा चेहरा घर में काला नहीं करूंगा। तज्भन्ते परिक्रमामि निंदामि गरिहामि अपानम ओसरामि। बहुत अच्छे पाली वाले, बहुत अच्छे। अब इतने से पचकान निभाने के बाद घर में झगड़ा करके बता देना। इतने से एक पचकान निभाने के बाद घर में अशांति हो जाए, संभावना? काय को जाते वास्तु शास्त्र के पास, काय को देखते मुहूर्त। मेरे परमात्मा ने एक ही मुहूर्त दिया है, तेरी नजर अच्छी है तो हर पल, और तेरी नजर अच्छी नहीं तो कोई पल अच्छा। इतना सा परमात्मा ने फरमाया। अप्पा कत्ता विकत्ताय सुहानय दुहानय। समय हो गया है, मैं रुक रहा हूं। कल अपना प्रवचन 9:15 से कल का, परसों का प्रवचन यहाँ रहेगा। अगला प्रवचन कहाँ होगा? एक तो 2-3 मेरे पास विनंती आई हुई है। एक तो पुष्कर धाम की विनंती है, एक मर्धर केसरी भवन की विनंती है, एक हाउसिंग बोर्ड की है।
9:30 बजे केवल मेरे पास सीनियर लोग ही आएंगे। 9:30 बजे का टाइम मैंने रखा तो सीनियर के अलावा मुझे आज जूनियर कोई नहीं मिलेगा। और मैं तो चाहता हूँ, यदि मैंने यहाँ का युवक मंडल देखा है और मैं युवक मंडल के लिए, यदि युवक मंडल तैयार हो तो मैं सुबह 8 से 8:45 का युवकों के लिए टाइम देने के लिए तैयार हूँ, जिस समय किसी सीनियर ने नहीं आना। लेकिन युवक मंडल 8 बजे आने को तैयार क्यों? देखो आप, फिर इनको 9:30 को चाहिए, 9:30 को दे देता हूँ मैं। तो युवकों का डिक्लेयर करूँ मैं 8 बजे, 8 बजे। तो कल सुबह यंग जनरेशन के लिए 8 बजे और सीनियर जनरेशन के लिए 9:15 बजे। प्रवचन 8 हुई ना। जवानों के साथ जवानी की बात करूं, अनुभवी के साथ अनुभवी की बात करूं, दोनों को एक साथ जब रख लेता हूं तो ना जवानों को संभाल पाता हूं ना बुजुर्गों को संभाल पाता हूं। मैंने क्यों क्लास आपका अलग किया है ना। अब कोई लोअर केजी में पढ़ रहा है और कोई एमए में स्टूडेंट है, अब दोनों को एक साथ सिखाना हो तो सिखाने वाले की तो पूछो मत हालत क्या हो जाएगी, है ना। तो इसलिए मैंने जवानों का क्लास अलग किया है सुबह 8 बजे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो जो जवानों ने फेरे लिए हुए हैं तो जिसके साथ फेरे लिए उसको लेकर के आओगे, और जिन्होंने फेरे नहीं लिए हैं वो अगली तीर्थेश्वरी माँ साहब साथ फेरे लेने की तैयारी करके आ जाना चाहिए, है ना। तो सुबह 8 से 8:45, 45 मिनट इनफ हो गए अपने लिए। बन राइट 8:45 को मंगल पाठ 9:15 बजे ओपन है। जो भी आना चाहे सबका स्वागत है। 9:15 से 10:15 तक का कार्यक्रम चलेगा। पाली तीसरी बार आया हो, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। पाली मेरे लिए, पाली वाले मेरे लिए, न्यू जनरेशन जरूर मुझसे अनजानी है क्योंकि करीबन 22 साल के बाद आ रहा हूं। सबसे पहले आया था 96 में, उसके बाद आया था 2001 में, और अब आया हूँ 2022 में। तीनों ही समय जोधपुर चतुर्मास के लिए जाते हुए आया था। इस समय भी जोधपुर चतुर्मास के लिए जाते हुए आया हूँ। 2 बार मेरे पास कुछ और बात थी, लेकिन इस बार कुछ और कार्यक्रम है, इसलिए युवकों से बात करना चाहूँगा। बाकी आनंद मंगल। बोले भगवान महावीर स्वामी की।